प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसके 20 अध्याय 7 और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम तो उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब युद्ध में लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, कितने घोड़े, कितने रथ, कितने हथियार हमारे पास, कितने हवाई जहाज, कितने टैंक हमारे पास हैं, हमारे पास कितनी फोर्स है जिसके द्वारा हम विरोधी को हरा सकते हैं या दुश्मन को हरा सकते हैं। यही चीजें देखी जाती हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, यानी कि किसी को अपने हथियार पर भरोसा है, तो किसी को अपनी सामर्थ्य, अपनी पावर पर भरोसा है, तो किसी को अपनी सेना पर भरोसा है, किसी को अपने सैनिकों पर भरोसा है। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेकर चलेंगे, क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के ही साथ में चलेंगे, और वही है जो हमें विजयी करता है। वे तो गिर पड़े जिन्होंने अपना भरोसा घोड़ों, रथों और हथियारों पर रखा, और इंसानों पर रखा, सैनिकों पर रखा, वे तो गिर पड़े, वे तो हार गए, परंतु हम सीधे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, क्योंकि हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा हमारे हथियारों पर नहीं है, हमारे संसाधनों पर नहीं है, बल्कि परमेश्वर है जो हमारी ओर से लड़ने वाला है। यही भजनकार यहां पर कह रहे हैं। और आप भजनकार के दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, वो गोलियत से कहते हैं कि तू तो हथियार और भाला लेकर मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, परंतु मैं तो यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, केवल यहोवा के नाम से। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप अपने संसाधनों पर निर्भर न होएं, बल्कि आप परमेश्वर पर निर्भर होएं। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो परमेश्वर आपको विजयी कर देंगे, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसको संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही आपको विजयी कर देगा। दोस्तों, परमेश्वर ने राजा यहोशापात से कहा कि तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना होगा, तुम केवल जाओ, देखने जाओ, लड़ने वाला तो स्वयं परमेश्वर है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना होगा। और वो जब जा रहे थे तो भजन गा के जा रहे थे, वो कोई हथियार लेकर वहां लड़ने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो भजन गाकर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा हथियारों पर नहीं, सैनिकों पर नहीं, अपने भुजबल पर नहीं, अपने घोड़ों रथों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर था। इसीलिए वे भजन गाकर युद्ध क्षेत्र में गए, क्या हुआ? वही विजयी हुए। यही भजनकार यहां पर कह रहे हैं कि मेरा भरोसा मेरे संसाधनों पर नहीं है, मेरी ताकत पर नहीं है, मेरे सैनिकों पर नहीं है, मेरे घोड़ों रथों पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो हमारी ओर से लड़ता है, जो हमें शक्ति सामर्थ्य देता है, जो हमें सफल व्यक्ति बनाता है, जो हमें प्रतिष्ठित करता है, जो हमें सब कुछ देता है। हमारा भरोसा उसके ऊपर है। दोस्तों, यदि आप अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर रखते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, तो परमेश्वर आपको विजयी करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो परमेश्वर आपको सफल करते हैं। कब? जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है विपरीत समय से आप होकर गुजर रहे हो, आपके जीवन में समस्याएं हो, परेशानियां हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, विरोधी खड़े हों, परंतु मैं आपसे कहूंगा, अपने संसाधनों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। विपरीत समय में उस पर भरोसा रखें। वो आपके लिए असंभव को संभव करेगा, वो आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा, वो आपके लिए रुकावटों को दूर कर देगा, जंगल में मार्ग बना देगा, विरोधियों को हरा देगा, और आपको सामर्थी बनाएगा, आपको सीधा खड़ा रखेगा, आपके सर को झुकना नहीं देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। कब? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो उस पर भरोसा रखते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मेरी मम्मी सास की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको आंत में सूजन थी और फिर मैंने उनको शुगर भी हो गया था। फिर मैं अमृता दीदी और पीके भैया को मैसेज करके उनसे प्रार्थना करने को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना की और वो भले चंगे हो गए और उनका शुगर भी नॉर्मल हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और वो चंगे हो गए। वो घर आ गई और अभी अच्छे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और दीदी को भी धन्यवाद करते हैं, भैया को भी, कि उन लोगों ने हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें चुना है। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है कि हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे और आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आमीन। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह जो सिर्फ विनती कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर देकर उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं जैसे कि हमने गवाही में सुना है। परमेश्वर आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज के भोर के प्रकाश में इस सुबह में हम सब मिलकर यीशु के करीब आएँ, उससे प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परम प्रधान पवित्र परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और मीठे नाम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, और प्रभु तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये आपको भाता है कि आपके लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर की सच में प्रभु तो वो परमेश्वर है, वो धन्य परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आ गया प्रभु, हमें बचा लिया प्रभु। तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी हमने स्वर्ग का वारिस आपने हमें ठहरा दिया प्रभु। ये सब तूने हमें प्रभु तेरे तुझ पर विश्वास करने के बदले दिया है प्रभु। तूने हम पर अपार दया को दिखाया है प्रभु। धन्यवाद उस अपार दया के लिए प्रभु, उस दया के लिए जो हम पर सदा के लिए सर्वदा के लिए बनी है पिता परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु विशेष का धन्यवाद करते, रात भर संभाला यीशु, मीठी नींद दी प्रभु, सुकून भरी नींद दी, निश्चिंत होकर हम सोए प्रभु और नया दिन आपके साथ में आज हमने देखा है। हाँ प्रभु धन्यवाद। इस दिन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु तू पूरे दिन भर में हमारे संग में होइए प्रभु और हर काम में हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ हमें दीजिए प्रभु ताकि हम वो काम करें जो तुझे भाए। और प्रभु सच में हर एक अपराध, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से आप हम सबको, अपने बेटे बेटियों को जो आज की सुबह में तुझसे प्रार्थना करें, उन्हें छुड़ाएं और बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते विशेष का प्रभु अपनी सुख शांति को आप इनके जीवनों में दें और जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें। आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप इन भाई बहनों के संग में उनके काम को करने में सहायता करें, मदद करें, उन्हें सही डायरेक्शन दे प्रभु, अगुवाई करें प्रभु जी और आपकी गाइडेंस के थ्रू ये चल सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, विशेष का धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह भजनकार इस बात को कहते हैं प्रभु कि लोग तो अपने घोड़ों पर, रथों पर, अपने टैलेंट पर, अपने नाना प्रकार की बातों पर घमंड करते हैं, अपने धन दौलत पर प्रभु जी, अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव पर, परंतु पिता हम सब प्रभु तुझ पर भरोसा करते हैं। भजनकार दाऊद कहते हैं कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे क्योंकि अगर हम गिर भी जाएं तो भी हम उठ खड़े होंगे। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि ऐसी परिस्थिति प्रभु जब आपके बेटे बेटियों की है परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता उनके सामने मुसीबतें, संकट हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, परिवार टूटे हुए हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, नाना प्रकार के गलत आरोप इन पर लगाए गए हैं, बुरे केसेस इन पर चल रहे हैं पिता, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर पिता प्रभु जी ये लोगों की तरफ ना देखें प्रभु जी, प्रभु अपने संसाधनों की तरफ ना देखें, वरन प्रभु ऐसे समय में, इस विपरीत समय में, इस ऐसे मुश्किल समय में प्रभु ये तुझ पर भरोसा करें और तेरी ओर
ओर ताके, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। जिस प्रकार राजा यहोशापात ने परमेश्वर, उसकी प्रजा ने प्रभु जी, प्रभु आप पर भरोसा रखा उस विपरीत समय में और आपने उन्हें विजयी किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां भी प्रभु जी हर एक विपरीत समय में तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी, प्रभु ये गिरे नहीं वरन प्रभु ये सीधे चलते रहे। मेरे खुदा धन्यवाद पिता। प्रभु जब दुष्ट इनके जीवनों में, इनके परिवारों में कार्य करता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज हम उस दुष्ट को और दुष्ट के हर एक कार्य को इनके परिवार, इनके जीवनों से नष्ट करते हैं। यदि प्रभु कोई भाई बहन प्रभु दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, या दुष्ट उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, उनके परिवार में कार्य कर रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम उस दुष्ट को मत्ती 18:18वीं आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। इनके जीवनों से उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, दुष्ट के कार्यों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु हम आपके कार्यों को इनके जीवन में, आपके राज्य को इनके जीवन में मांगते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु कि आप कार्य करें, क्योंकि इनका भरोसा तो सच्चे और जीवित परमेश्वर पर है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, प्यारे खुदा आज के पूरे दिन भर में संभालें प्रभु, अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपने आनंद से भरे परमेश्वर, खुशहाली बहुतायत और भरपूरी इनके जीवन में बनी रहे, इनके काम सफल होने पाए प्रभु, इनके रुके हुए रुकावटें बाधाएं दूर होने पाए प्रभु, और आज जिस काम पर तेरे बेटे बेटियां हाथ को रखे प्रभु वो काम सफल होने पाए। जहां कहीं भी जाएं प्रभु आप सुरक्षित लेकर जाएं, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, नाना प्रकार के गलत बातों से इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। और आज के दिन में इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को आप अपने महिमा में धन से पूरा करें। यदि प्रभु आज पिता परमेश्वर कोई ऐसी परिस्थिति है प्रभु जब ये गिर पड़े हैं प्रभु और संभल नहीं पा रहे हैं प्रभु, यीशु आप इनका हाथ थाम लीजिए, इन्हें सीधा खड़ा कीजिए, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु ये उठ खड़े हों और आगे चले प्रभु जी, क्योंकि पिता आप कभी भी अपने लोगों को गिरा ही नहीं रहने देते प्रभु, वरन आप उन्हें उठाते हैं और फिर से उन्हें चलाते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु अब सहायता करें पिता। धन्यवाद प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है पिता, उन्हें 100 गुना आप आशीष दें, फलवंत करें, उनके खत्तों पर आशीष दें, उनकी कमाइयों पर आशीष दें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन प्रभु जो कुछ भी कमाए प्रभु उस पर तेरी बरकत हो, और उनका परिवार वो खुद उसका सुख आनंद चैन से उसका आनंद उठाने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी नामों नाम महिमा करे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार अस्वस्थ हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उनकी बीमारियां उनके रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुदावन आज की सुबह में आप उन्हें स्वस्थ करें प्रभु, वो बिल्कुल प्रभु हेल्दी होने पाए प्रभु जी, और प्रभु तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए प्रभु, धन्यवाद हम सब की विनती को सुनने के लिए, धन्यवाद अपने बेटे बेटियों के साथ में अपनी उपस्थिति को रखने के लिए, और धन्यवाद कि प्रभु जितने भाई बहन इस सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।